Okay. Dear students, now we will discuss about Gauss law. Based on that we have this question over here. बात करेंगे इसकी, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. लेट अस कंसीडर पॉइंट चार्ज ओवर हियर. चार्ज इसका सपोज करिए Q है. जैसा कि आप जानते हैं कि अराउंड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. इसका फार्मूला भी आपको पता होगा, KQ/R². एंड इस फील्ड को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड लाइंस. वी हैव ड्रॉन हियर, यू कैन काउंट 4 नंबर ऑफ लाइंस. कितनी ड्रॉ करें, ये प्रश्न अमूमन बच्चे पूछते हैं. इररिलेवेंट नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत जेन्युइन है. आप बताइए, सोचिए कितनी लाइंस वी शुड ड्रॉ. मोस्टली हम लोग करते क्या है कि चाहे यहाँ पर Q की वैल्यू 1 हो या 2 हो, हम लोग 4 ही लाइन ड्रॉ करते हैं. कुछ लोग थोड़ी और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 4 के बजाय 8 नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. बट क्या कोई कन्वेंशन है, क्या कोई रूल है मुझे कितनी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए? इसके लिए रूल होता है, यही है गॉस लॉ. इनडायरेक्टली क्या है रूल कि अगर हमारे पास में 1 कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा तो मैं बताऊंगा, तो हमें जो नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए वो 1/ε0 के बराबर, ये लगभग 10 की पावर साइड 12 आएगा. आप समझ गए होंगे ये फिगर छोटी मोटी नहीं है. 1 के बाद 0 लगाते जाइए 12 बार. इतनी नंबर ऑफ लाइंस हमें ड्रॉ करनी चाहिए इफ़ इट इज़ ऑफ 1 कूलम. बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इतनी नंबर ऑफ लाइंस अगर हम यहाँ बनाएंगे तो सारी लाइंस इतनी पास हो जाएंगी कि फिर उनको रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए असली में तो हमें इतनी ड्रॉ करनी चाहिए, बट हम ड्रॉ उतनी करते हैं जिससे हमें बस विजुअलाइजेशन आ जाए कि फील्ड कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कैसी है फील्ड. अगर चार्ज 1 कूलम का नहीं है, 2 कूलम का है, तो क्या करें? डबल ऑफ दैट, इतनी लाइन ड्रॉ करिए. 3 कूलम का है तो ट्रिपल ऑफ दैट. इन जनरल अगर Q कूलम का है तो Q/ε0. चार्ज अगर नेगेटिव है तो क्या करें? यहाँ पे आप रख लीजिए विद नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा. मतलब माइनस, जैसे कोई कहे 4 लाइन ड्रॉ करनी है, इसका क्या मतलब है? 4 नंबर ऑफ लाइन्स ही ड्रॉ करनी है, बट एरो आउटवर्ड नहीं बनेंगे, एरो इनवर्ड बनेंगे. बस इतना सा मतलब है. तो फाइनल जो वर्डिक्ट है क्या है कि Q कूलम का जो चार्ज है वो एमिट करता है Q/ε0 नंबर ऑफ लाइंस. इसी को आप फ्लक्स कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू Q कूलम इज Q/ε0. सिंबॉलिकली बात करें तो फ्लक्स फाई के बराबर होता है. फाई की वैल्यू Q कूलम के थ्रू कितनी होती है? Q के बराबर नहीं होती है, Q/ε0 के बराबर होती है. क्लियर है? ये आपने Q कूलम के चार्ज के थ्रू एमिटेड फ्लक्स बताया है. ये एमिटेड फ्लक्स है और अब हमें इस फ्लक्स को घेरना है. घेरने का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक कोई पॉजिटिव चार्ज लिया है और अब आपको समझ में तो आ गया एग्जैक्टली कितनी बननी चाहिए लाइन, और उतनी बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 4 या 8 ही बना लेंगे और आगे की बात करना शुरू कर देंगे. हमें इस एमिटेड फ्लक्स को या इन एमिटेड लाइंस को घेरना है, इनक्लोज करना है. आप ठीक से बताइए सोच करके, क्या ये हेमीस्फीयर से इनक्लोज हो जाएगा? हेमीस्फीयर से क्या ये 8 की 8 नंबर ऑफ लाइंस पूरी तरह से घेरी जा सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम इसको कोई लाइट का सोर्स मान लें,
तो इससे जो टोटल 100% लाइट निकली हुई है वो तो चारों तरफ गई है। तो इस हेमीस्फेयर से पूरी 100% लाइट इनक्लोज हो गई है या 50% ही हुई है। और अगर आपको 100% इनक्लोज करना है तो क्या करना होगा? हाँ, वो अलग बात है कि आप सरफेस यहाँ पे किसी और प्रकार की शेप की लो, लेकिन उसको क्लोज करो, नहीं तो लीक हो जाएगा। इसलिए आप ये कहोगे कि इफ़ दिस सरफेस इज क्लोज्ड, मे भी हो सकता है ये स्फेरिकल ना हो, बस अगर ये क्लोज्ड है तो फिर क्या होगा कि जो फाई एमिट हुआ है वो फाई इनक्लोज के भी बराबर होगा। और होगा कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। हाँ, अगर ये सरफेस क्लोज नहीं है तो एमिटेड फ्लक्स का कुछ पार्ट लीक कर जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो फिर यहाँ से छोटी छोटी बातें आपको और भी समझ में आ रही होंगी कि अगर हम यहाँ पर जो ये गॉसियन, ये क्लोज सरफेस को ही गॉसियन सरफेस कहते हैं, थोड़ा बड़ा एज्यूम कर ले तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस पूरी तरह से क्लोज होनी चाहिए, कहीं कोई इसमें होल नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या कि चाहे छोटा स्फीयर एज्यूम करो, चाहे बड़ी गॉसियन सरफेस लो, चाहे और बड़ी लो, जितनी यहाँ से निकल कर के लाइन आई हैं सबकी सब लिंक हो जाएंगी इफ़ गॉसियन सरफेस या इफ़ सरफेस इज क्लोज्ड। तो फॉर अ क्लोज सरफेस अल्टीमेटली जो स्टेटमेंट आ रहा है गॉस लॉ का, क्या? फॉर अ क्लोज सरफेस। ये क्लोज वर्ड कितना इंपॉर्टेंट आप समझ गए होंगे, अदरवाइज एमिटेड फ्लक्स लिंक्ड फ्लक्स के बराबर नहीं होगा। फॉर अ क्लोज सरफेस जो चार्ज होगा, सॉरी, फॉर अ क्लोज सरफेस जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, जहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज जो इस क्लोज सरफेस के अंदर है। अब यहाँ पर क्लोज सरफेस का साइज क्या है ये मैटर नहीं करता है, आप देख ही रहे हो, मैंने आपको बता भी दिया अभी। बड़ा भी ले लो चाहे छोटा ले लो, मोटिव है बस आपको इस जगह से निकलने वाली रेस को या लाइट को पूरी तरह से घेर लेना। जैसे कि अगर ये आपका मान लो एक ऐसे मटेरियल का है जिसके थ्रू लाइट नहीं पास हो सकती, तो आपको बस बाहर क्या करना है? डार्क करना है, अंधेरा करना है। तो इसको करना होगा कैसा? क्लोज्ड। जो अगर कहीं छोटा सा भी होल रह गया तो इससे निकली हुई लाइट या एमिटेड फ्लक्स बाहर हो जाएगा, इसलिए क्लोज्ड वर्ड सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। साइज डज नॉट मैटर, इनफैक्ट चार्ज की पोजीशन ये भी मैटर नहीं करती है। इस चार्ज को अगर आप यहाँ ना कंसीडर करके यहाँ कहीं कर लो, कहीं भी कर लो, सिमेट्री डिस्टर्ब होगी, लेकिन जितनी नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी वो सारी की सारी इफ सरफेस इज क्लोज्ड मस्ट लिंक थ्रू दैट। पोजीशन डज नॉट मैटर, साइज डज नॉट मैटर, shape also does not matter. If this is not a closed surface, this is an arbitrary shaped surface like this, then what happen? कोई बात नहीं, कहानी इतनी सिंपल नहीं होगी, सिमेट्री एग्जैक्टली नहीं बन पाएगी, बट जितनी भी लाइट निकली है, लाइट जरा सी भी इसके थ्रू बाहर नहीं निकलेगी अगर ये क्लोज्ड है। तो यहाँ से कर दिया क्लोज, तो फिर एमिटेड फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू लिंक्ड फ्लक्स विद दिस सरफेस। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कह रहे हैं एक पॉइंट चार्ज है, ये इतना फ्लक्स एमिट कर रहा है, आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि चार्ज नेगेटिव है। पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, रेडियस नॉट रिक्वायर्ड, इन्होंने दिया है बट रेडियस की जरूरत नहीं है, मैंने बताया ना अभी, साइज डज नॉट मैटर। फिर कह रहे हैं सेंटर्ड ऑन द चार्ज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज इज, ये पॉइंट चार्ज है क्यू, ये एक गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल है, क्लोज्ड है, इसकी रेडियस गिवन है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। फिर से एक बार रीड करें क्वेश्चन। पॉइंट चार्ज कासेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस गॉसियन सरफेस की थ्रू जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू बता दी है इन्होंने, -2 × 10⁴। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विच इज एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन सरफेस।
since this surface is closed, so we can say that definitely emitted flux with this charge will be equal to associated flux with this Gaussian surface. If charge is not positive, it is negative, then what happen? इससे फ्लक्स एमिट नहीं होगा, फिर एरो सारे पलट जाएंगे. यहाँ एरो ऐसे बनेगा, यहाँ एरो ऐसे बनेगा, यहाँ एरो ऐसे बनेगा. मतलब फ्लक्स एब्जॉर्ब्ड बाई दिस charge definitely will be equal to the flux associated with this Gaussian surface, this spherical surface, if it is closed. इसका मतलब इस चार्ज के थ्रू जो फ्लक्स है वो -2 × 10⁴ है, जो कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा. और अब हम यहाँ से Q निकाल सकते हैं. -2 × 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू इन्होंने बता दी है 8.85 × 10⁻12. रेस्ट इज कैलकुलेशन, यू कैन डू बाई ओन. -17.7, 8 × 2 16, देन इसके बाद 1 कैरी आएगा 17, 10⁴ -12 -8. दिस विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज विच विल बी ऑन द सेंटर ऑफ Gaussian surface. If it is not at the center, still things will be valid. Same amount of the charge will be associated with the Gaussian surface, and same will be the value of charge, same will be the value of flux absorbed by the charge. If it is not center, the only change is what? कि symmetry disturb हो जाएगी, but flux through the Gaussian surface, flux through the charge, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा.